साहब जी, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक माता अपने गर्भ में शिशु को लिए हुई हैं। ऐसे ही हम और आप सब लोग गर्भ में रहते हैं। गर्भ में बहुत ऐसा लगता है कि गंदगी है, नाली है, बहुत तकलीफ़ है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा मुझे बाहर निकालो, मैं आपको याद करूँगा। जैसे ही हमारा जन्म होता है, हम छोटे बच्चे होते हैं और माता पिता, दादा दादी सब लोग बड़ी खुश होते हैं कि हमारे घर में नई नवेली दुल्हन आई है, बच्ची आई है, जो कि आगे जाके कुछ बनेगी, करेगी। जब हम थोड़ी और बड़े हो जाते हैं तो इस रूप में आ जाते हैं, छोटे बच्चे के रूप में खेलते हैं, हंसते हैं, भागते हैं। फिर थोड़ा बड़े होते हैं, फिर उसके बाद पढ़ने लगते हैं, थोड़ी पढ़ाई होती है हमारी। यहाँ पे देखा आपने उसके बाद वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, पढ़ लिख के बड़ा हो जाता है, तो वो शराब को भी हाथ लगाता है। परमात्मा पीछे बार बार उसे लगा रहता है कि हे बच्चा, तुम पढ़ाई करके अपने आगे बढ़ने की सोचो, शराब में मत उलझो। यहाँ कबीर साहब कहते भी हैं कि मदिरा पीने से 70 जन्म स्वान बन जाते हैं। मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान की जानी। तो परमात्मा पीछे लगा रहता है कि कभी बच्चा हमारा शराब न पिए, लेकिन ये तो शराब की व्यसन में लगा हुआ है। वही बच्चा जो छोटा बच्चा था वो बड़ा हो गया और यहाँ पे उसकी शादी हो गई है, उसके भी बच्चे हो गए हैं। अब वो जो पिता है वो बड़ा हो जाता है, फिर भी परमात्मा लगा रहता है कि अरे बच्चे, तुम दीक्षा ले लो, भक्ति कर लो, थोड़ी परमात्मा की सच्ची भक्ति कर लो। सच्ची भक्ति से लाभ होते हैं। भक्ति तो सब लोग करना चाहते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति जरूरी है, सच्चा गुरु जरूरी है, सच्चा परमात्मा जरूरी है। वही आदमी जो जन्म लिया था उधर, वो बड़ा हो गया, उसके बाद भी परमात्मा लगा रहता है कि तुम सच्ची भक्ति कर लो, लेकिन फिर भी मना करता है कि नहीं, मैं अभी बड़ी उम्र बाकी है, बड़ी काम बाकी है, बड़ी समय बाकी है, अभी तो और देखेंगे। जन्म से बुढ़ापा का सीमा है। दारू शराब पी रहे थे तो परमात्मा बोले कि बेटा भक्ति कर लो, बेटा हमारे पास टाइम नहीं है। अब यहाँ अंतिम समय आ गया, मृत्यु का समय आ गया। तो भी जो है मृत्यु के समय में काल जो है ऐसे पकड़ के खींच के शरीर को, सूक्ष्म शरीर को निकाल के ले जाता है, जाल में बांध के ज़बरदस्ती खींच कर ले जाता है, और वही शरीर मृत्यु पड़ा हुआ है। देखिए, काल का आदमी दूत जो यमदूत है, ये बड़े बड़े सिंह होते हैं, इसके नाखून होते हैं, आँख होते हैं, विषैले होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं, जो ज़बरदस्ती आपके प्राण निकाल लेंगे। तो ये हर एक आदमी के साथ ऐसा होता है। भक्ति नहीं करते हम, घमंड में रहते हैं कि हमारा तो कुछ होगा ही नहीं, जबकि ऐसे अंतिम समय में पास में बांध कर ले जाते हैं। तो हम सबको भक्ति रूपी बीज बोलना चाहिए, और परमात्मा कबीर साहब की भक्ति करके गुरु बनाने के बाद पहले 13वां पंथ जो संत रामपाल जी महाराज है, वो ज्ञान सच्चा है, उसमें गुरु बना के जरूरी है। जिससे कहते हैं ना, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। भक्ति नहीं कर रहा था और उसको कुत्ता बन गया। अब कुत्ता बनने के बाद जो दारू पी रहा था वही आदमी यहाँ कुत्ता बन गया, क्योंकि मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते की जानी। और उसका ऐसे भोजन करता है और यहाँ कचरे में से भोजन निकाल के खाता है, वही आत्मा। हम सबको भक्ति करनी चाहिए और परमात्मा के गांव चलने की इच्छा व्यतीत करनी चाहिए। कबीर साहब की भक्ति से लाभ होगा। प्लस 13वां पंथ भी होना जरूरी है।